गया है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त भी जो है अपने ऑफिस में मौजूद होकर तमाम ममालिक के लोगों के साथ राब्ते में भी हैं और उनको एतमाद में लिया गया है और जो जंगी नुकसान हुआ है उसकी भी तफसीलात से आगाह किया गया है। और ये बात उनकी गुफ्तगू हुई है वो किस मौजू के ऊपर हुई और उसमें पाकिस्तानी मौक़िफ़ किस हद तक उजागर किया गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो पहले दिन से था वही उजागर किया गया। आज कौमी सलामती की जो हमारे एडवाइज़र हैं DGIS से हैं, उन्होंने अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता किया और उन्होंने वही मौक़िफ़ दोहराया जो पहले दिन से था कि पाकिस्तान अपनी सलामती के ऊपर, खुद मुख्तारी के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। हमने जवाब दिया है, अगर आइंदा भी अगर से किस किस्म की कोई हरकत हुई तो पाकिस्तान इससे बढ़ के जवाब देगा और पाकिस्तान ने अपना हिसाब चुका दिया है। आज अभी ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये बयान आया कि हमने अभी उधार चुकाना है, अगर अभी इससे मज़ीद जो है अगर कोई ऐसा होता है तो इस वक्त जो है वो अमेरिका के साथ भी राब्ते में हैं, हमारी जो है हुकूमत है पाकिस्तान और बाकी दोस्त ममालिक के साथ राब्ते में भी हैं। आज नेशनल सिक्योरिटी का इजलास इसी तरह से में बुलाया गया है कि पाकिस्तान जो है आगे का क्या फैसला लेता है। तो उसके ऊपर तब इस वक्त इस्लामाबाद में जो है सिक्योरिटी की भी सूरत हाल बड़ी वहाँ पे सिक्योरिटी की हाल सख्त है, एयरपोर्ट को भी महफूज बना लिया गया है, स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान जैसे कि आपको पता किया जा चुका है। तो तमाम सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए पाक फौज हर वक्त के लिए, किसी भी वक्त के लिए, किसी भी अटैक की सूरत में, किसी किस्म की भी मुदाखलत की वजह से मुलाफत के खिलाफ जो है हम हर वक्त तैयार बैठी है। और सिविल क़यादत और मिलिट्री क़यादत मुसलसल राब्ते में, उनकी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन चल रही है और लम्हा बलम्हा एक दूसरे से आगाह किया जा रहा है। और डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और पाक फौज और वज़ीर आज़म बिल्कुल राब्ते में। अताउल्लाह तारड़ जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी आकर टीवी के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है इंटरव्यू दिए हैं, DGIS PR ने भी किया है। हमने पूरी दुनिया के सामने मौक़िफ़ रखा है। हमने जो कार्रवाई की है इंडिया की तरह नहीं की कि बुज़दिलाना कार्रवाई नहीं की, अचानक कोई हमला नहीं किया। हमने जो कुछ किया है पूरी दुनिया के सामने रखा है, इंटरनेशनल मीडिया को बुला के बताया है और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा बाकी भी DGIS PR ने टीवी पे आके लाइव बताया कि हमने ये इंडिया की तरफ से क्या किया गया था, हमने क्या जवाब दिया है। तो इसका मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे बात हुई है तो मुकम्मल एतमाद के साथ, खुद एतमादी के साथ वो आगे बढ़ने के लिए किसी किस्म का भी जो है हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ठीक, तारिक साहब की कोशिश की जा रही है दोस्त ममालिक के ज़रिए, खलीजी ममालिक के ज़रिए कि पाकिस्तान जंग बंदी का ऐलान कर दे और पीछे हट जाएं, लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है पाक फौज बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमने पहले हम पाकिस्तान ने बयानिए में बेहतरी हासिल की थी, आज उन्होंने जंगी जो है इस फ़ज़ाई हमले में भी फ़ौक़ियत हासिल कर लिया है। एक बात बड़ी बुनियादी बात है जिसको हमें जिक्र करना चाहिए, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है, अल ऐलान दिया है और उन चीज़ों को अटैक किया है जो उनकी एटमी तनसीबात थी और फौजी जो उनके जो हेड क्वार्टर्स थे वहाँ पे किया है। जबकि इंडिया मोदी हुकूमत, जो मोदी का इंडिया का हमेशा से स्टाइल रहा है, मासूम बच्चों पे, मसाजिद पे, मदारस में उनकी ज़हनियत जो 50 साल पहले थी, 71 में थी, 65 में थी, आज भी उनकी वही ज़हनियत है। वो मसाजिद को, शोदा को, बच्चों को, ख़वातीन को, मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान ने इस किस्म की कोई हरकत नहीं की। पाकिस्तान ने अल ऐलान जो किया, अटैक किए हैं, उनकी तनसीबा को नुकसान पहुँचाया है और रिकॉर्ड है कि 5 से 6 तैयारे उनके गिराए जा चुके हैं, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी तस्लीम किया है, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी आ चुका है। तो पाकिस्तान हर लिहाज से इस वक्त तक पाकिस्तान इखलाकी तौर पर भी, जंगी तौर के ऊपर भी, बयानिए के तौर पर पाकिस्तान को मुकम्मल फ़ौक़ियत हासिल है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। वजह पाकिस्तान फ़ौज की जो है एक तो मुकम्मल तैयारी थी, क्योंकि इंडिया की तरफ से ये इस किस्म की जो है तवक्को की जा रही थी कि वो कोई बुज़दिलाना कार्रवाई करेगा, जैसा कि उन्होंने किया। तो पाक फ़ौज कई दिनों से अपनी मुकम्मल तैयारी करके बैठी हुई थी। मिलिट्री सिविल क़यादत का मुकम्मल कोऑर्डिनेशन मौजूद थी और इस वक्त भी आज रात जो गुजर गई है, तमाम स्टेक होल्डर तो हर लम्हे, हर एक मिनट के बाद उनकी हर लम्हे एक दूसरे से हफ्ते में थे और बड़ी मुनज़्ज़म एक मजबूत जो है हिकमत अमली बनाई गई। और जिसके चंद मिनटों के बाद ही इंडिया की तरफ से जो अटैक आया पहले तो वो 12:34 के आया, चंद मिनटों के बाद ही पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया, जो पूरी दुनिया ने देख लिया और उसको हमने तस्लीम भी किया है, अल ऐलान किया है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने आके मीडिया के ऊपर बताया, DGIS PR ने जैसे कि आपने अभी सुना भी और देखा भी
کہ ہم نے جو بھی ہم نے کیا ہم نے دنیا کو بتا کے کیا ہے اور سب کے سامنے رکھ دیا ہے، چھپ کے نہیں کیا، رات کے اندھیرے میں نہیں کیا، بچوں کو نہیں مارا، یہ نہیں ہے کہ آبادیوں کے اوپر اٹیک نہیں کیا، معصوم بچوں کے اوپر اٹیک نہیں کیا. تو یہ ایک پاکستان کی ہر لحاظ سے فوقیت حاصل ہے. اسی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر سے سپورٹ بھی ملی ہے. جب انڈیا کی طرف سے یہ اس سے پہلے بھی یہ کشیدگی بڑی تھی تو دنیا کے کسی ملک نے بھی پاکستان کی موقف کی نفی نہیں کی. پاکستان کا جو موقف تھا ڈے فرسٹ سے تھا، اس کی تمام دوست ممالک نے بھی، خلیجی ممالک ہوں، مغربی ممالک ہو یا امریکہ ہو، انہیں سب نے حمایت کی ہے. البتہ انڈیا کو کسی ملک کے نے حمایت حاصل نہیں کی، اس کی حمایت نہیں کی. تو پاکستان نے بڑا ذمہ دارانہ جو ہے پہلے دن سے پاکستان نے، حکومت پاکستان نے پہلے دن سے بڑا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا. اسی کے تحت چلتے ہوئے ایک حکمت عملی اپنائی گئی. اب ہماری طرف سے کسی قسم کی نہ پہل کی گئی ہے نہ زیادتی کی گئی ہے. جیسا کہ پہلے دن سے ہم نے کہا تھا، پاکستان نے کہا تھا، آرمی چیف نے کہا تھا، ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا، پہل ادھر سے ہوگی تو انجام ہم کریں گے، خاتمے کا فیصلہ ہم کریں گے. ایسا ہی ہوا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا ہم حساب چکا دیں گے، اور یقیناً حساب چکا دیا ہے، اور اس کو کئی ملٹیپل کر کے